हाय एवरीवन, इस वीडियो में हम जेपीएससी प्रीलिम्स आंसर की का पार्ट बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 52, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? इसका सही उत्तर लॉर्ड रिपन ने वर्ष 1882 में की थी। क्वेश्चन नंबर 53, भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त एवं रैयतवाड़ी प्रणाली क्रमशः शुरू की गई थी। इसका सही उत्तर है बंगाल तथा मद्रास में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 54, आधुनिक भारत के इतिहास की निम्नलिखित घटनाओं को काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ABCD। स्वदेशी आंदोलन, लखनऊ समझौता, उसके बाद मार्ले मिंटो सुधार और अंतिम में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बांटता है? इसका सही उत्तर है बिहार। ऑप्शन बी। 56, निम्न में से भारत के किस भाग में सामान्यतया प्रवाल द्वीप पाए जाते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लक्षद्वीप के निकट। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1919। क्वेश्चन नंबर 58, भारत में प्रिंटिंग प्रेस किसने और कब शुरू की थी? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, पुर्तगालियों ने शुरू की थी वर्ष 1550। क्वेश्चन नंबर 59, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कोरोमंडल तट। क्वेश्चन नंबर 60, निम्न में से कौन सा कथन पृथ्वी की गति के संदर्भ में सत्य है? पृथ्वी अपनी धुरी पर पश्चिम से पूर्व घूर्णन के कारण मौसम परिवर्तन होता है। नंबर 2, पृथ्वी के सूर्य के चारों चक्कर लगाने के कारण धरती पर रात व दिन घटित होते हैं। इसका सही उत्तर है बोथ 1 और 2 दोनों असत्य है। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय उपग्रह श्रृंखला इनसैट एक उदाहरण है। यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन सी, मौसम विज्ञान संबंधित उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 62, निम्न में से कौन सा विशेष लक्षण नर्मदा नदी के लिए उपयुक्त है? इसका सही उत्तर है संरचनात्मक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य में ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी? इसका सही उत्तर है नागालैंड। क्वेश्चन नंबर 64, निम्न में से कौन सा कथन भारत के लैटेराइट मृदा के संदर्भ में सत्य है? नंबर 1, लैटेराइट मृदा उच्च ताप एवं भारी वर्षा वाले क्षेत्र में विकसित होती है। नंबर 2, लैटेराइट मृदा जैविक समृद्ध होती है, वह पश्चिम बंगाल, असम व उड़ीसा में पाई जाती है। इसका सही उत्तर है केवल एक सत्य है, स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्न में से किस क्षेत्र में जल का उपयोग भारत में सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय जनगणना 2011 के अनुसार निम्न में से किस भारतीय राज्य में नगरों की संख्या सर्वाधिक है? इसका सही उत्तर है उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 67, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 22। संसद विधि द्वारा उन परिस्थितियों का निर्धारण कर सकेगी जिनके अंतर्गत 3 माह से अधिक निरुद्ध किया जा सकेगा। यह ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से कौन सा वाद जमींदारी व्यवस्था से संबंधित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित है? इसका सही उत्तर है आर्टिकल 333, अनुच्छेद 333, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 70, यह किसने कहा कि न्यायिक सक्रियतावाद को न्यायिक जोखिमवाद नहीं होना चाहिए? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, न्याय AS आनंद ने यह कहा था। क्वेश्चन नंबर 71, संघ लोक सेवा आयोग राज्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहमत हो सकता है। इसका सही उत्तर है राज्यपाल की मांग एवं राष्ट्रपति की संस्तुति पर। क्वेश्चन नंबर 72, भारत के नियोजन के संदर्भ में क्या सत्य है? इसका स्टेटमेंट बी, ऑप्शन बी सभी सत्य हैं। जितने भी स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं वो सारे के सारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, नगर पालिका का सदस्य चुने जाने के लिए कोई व्यक्ति निर्हरित नहीं होगा। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, 21 वर्ष की आयु सीमा पर। क्वेश्चन नंबर 74, डेमोक्रेसी एवं डेवलपमेंट इन इंडिया फ्रॉम सोशलिज्म टू प्रो बिजनेस नामक बिजनेस के पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर है अतुल कोहली इसके राइटर हैं। क्वेश्चन नंबर 75, सुशासक के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, धार्मिकता एवं भावुकता यह नहीं होनी चाहिए।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में। भारत के कर निर्दिष्टीकरण के संवैधानिक प्रावधानों के तहत निम्न में से कौन सा कर है जो पूरी तरह से राज्य द्वारा लगाया और वसूला जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भू राजस्व। क्वेश्चन नंबर 77, पंचायतों की वित्तीय अवस्था का मूल्यांकन करने के लिए वित्त आयोग के गठन का प्राधिकार किसको प्राप्त है? इसका सही उत्तर है राज्य के मुख्यमंत्री को। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय राजकोषीय संघवादी व्यवस्था में संस्थानों का केंद्र द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है। वर्तमान में निम्न में से कौन सा संसाधनों का आवंटन एक माध्यम नहीं है? इसका सही उत्तर है गाडगिल सूत्र के अंतर्गत योजना कार्यान्वयन के लिए संस्थानांतरण। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से कौन सा क्रम सही है जिसमें दर्शित विकास के मापकों को प्रस्तावित किया गया है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रति व्यक्ति आय, PQLI एवं STI। क्वेश्चन नंबर 80, भारत के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटे का तात्पर्य होता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी है। राजकोषीय घाटा बताता है कि सरकार को अपने खर्चों को पूरा करने के लिए कितने और पैसों की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 81, भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना डैश द्वारा विकसित एक आर्थिक मॉडल पर आधारित थी। इसका सही उत्तर है PC महालनोबिस। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 82, भारत में शीर्षक पंक्ति वाली मुद्रास्फीति आधारित होती है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त CPIC पर। क्वेश्चन नंबर 83, नीति आयोग ने प्रत्येक राज्य संघ क्षेत्र के लिए समेकित सूचकांक का विकास किया है जो प्रत्येक संधारणीय विकास के लक्ष्य की ओर होने वाले प्रगति को संकलित करता है और राज्यों को प्राप्तिकर्ता, अग्रणी, निष्पादक और आकांक्षी में वर्गीकृत करता है। इस समेकित सूचकांक के आधार पर निम्न में से कौन सा एक अग्रणी राज्य नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, गुजरात, जो कि अग्रणी राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 84, देश के 29 राज्यों, 6 संघ क्षेत्रों के 312 शहर कस्बों में आच्छादी भारत सरकार के राष्ट्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरिंग कार्यक्रम NAMP के अंतर्गत निम्न में से किस मिश्रण के सभी जगहों पर नियमित मॉनिटरिंग के लिए चिन्हित किया गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, SO2, NO2, PM10 एंड PM 2.5। क्वेश्चन नंबर 85, निम्न में से कौन सी एक संस्था ब्रिटेन वुड्स संस्थानों के से संबंधित नहीं है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इससे संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 86, हिग्स बोसान को इससे भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है गॉड कण के नाम से, गॉड पार्टिकल्स के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 87, यदि एक समय अंतराल में बाजारीय शक्तियों द्वारा विनिमय दर 60 प्रति डॉलर है से बदलकर ₹65 प्रति डॉलर हो जाती है तो इसे हम कहेंगे डिप्रिसिएशन ऑफ रुपीज, रुपये मूल्य का ह्रास होना। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 88, गुणसूत्रों की वंशागत सिद्धांत दिया था? किसने दिया था? मूलर ने दिया था। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 89, हवा में प्रकाश की चाल निर्भर करती है या डेंसिटी घनत्व पर निर्भर करती है? आंसर ए, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 90, निम्नलिखित में से कौन सा कीट नहीं है? तो मकड़ी कीट नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 91, प्रकाश उत्सर्जक डायोड के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? इसका सिद्धांत ऑप्शन सी है, विद्युत संदीप्ति। क्वेश्चन नंबर 91, निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? इसका सही उत्तर है सुपरसोनिक वेग प्राध्वनिकी तरंग इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 93 में आते हैं, फैक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक मेल प्रेषण में प्रयुक्त सूचना संकेत का रूप होता है? इसका सही उत्तर है एनालॉग एवं डिजिटल सिग्नल दोनों। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 94, पौधों के द्वारा ली जाने वाली नत्रजन का रूप है? मीन्स नाइट्रोजन जो पौधों द्वारा लिया जाता है उसका रूप नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 98, क्वांटम सूचना का मूल मात्रक क्या है? इसका सही उत्तर है बिट, BIT बिट। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 96, मेघ संगणना सेवा सम्मिलित नहीं करती है? इसका सही उत्तर है वैद्युत चुंबकीय वर्णक्रम आवंटन, अलॉटमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 97, मैक्रोनी गेहूं का वनस्पतिक नाम क्या है? इसका सही उत्तर है ट्रिटियम ड्यूरम। क्वेश्चन नंबर 98, प्रथम शाकनाशी का विश्व में उत्पादन? तो इसका सही उत्तर है 2,4-D। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 99, मूंगफली का अत्यधिक हानिकारक रोग क्या है? इसका सही उत्तर है टिक्का। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है।
क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट है, इसे देखते हैं। मक्का, आलू, गन्ना, मूंग फसल चक्र उदाहरण है। इसका 2 वर्षीय फसल का उदाहरण है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।